लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में जारी एसआईआर का मुद्दा आज सदन में काफी जोर शोर से गूंजा। विपक्ष के विधायक एसआईआर के विरोध में काला कपड़ा पहनकर विधानसभा पहुंचे और सदन में मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग करने लगे। एसआईआर के विरोध में विपक्ष के विधायकों ने जमकर बवाल काटा है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायक प्रदर्शन करने लगे। बैनर पोस्टर के साथ सदन के बाहर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर किस होने नहीं देंगे। बहुत जो एसआईआर, हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए महोदय। यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि किसी और बिल तो आता ही रहेगा महोदय, लेकिन जब हमारे वोटरे का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और यहाँ अगर उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, ये भी आप बता दीजिए महोदय। विपक्ष की मांग पर सभापति ने जवाब दिया कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसे सदन में नहीं उठाया जा सकता। सभापति के इस जवाब से नाराज विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे और विरोध करते हुए वेल में पहुंच गए। रिपोर्टर टेबल को तोड़ने की कोशिश हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में कई बिल भी पास हुए। प्रश्न है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष के हंगामे को उनकी हताशा और सदन का अपमान बताया। विपक्ष चाहे काला कपड़ा पहन के आए या सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे, ये दोनों उनके हताशा का द्योतक है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष के काले कपड़े को अराजकता का प्रतीक करार दिया। काला वस्त्र अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि ये उनका आखिरी सत्र है और एसआईआर जैसे बड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। पर सरकार की दलील है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस पर सदन में चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष के विधायक हर हाल में एसआईआर पर बहस चाहते हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ये कहकर चर्चा से इनकार कर रही है कि मामला अभी कोर्ट में है। और देखिए, पटना में जारी है हंगामे के बीच दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। इसमें निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख दिया है। क्या क्या कहा गया है वो भी आप जान लीजिए। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में बिहार में जारी एसआईआर का बचाव किया है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत 90% से अधिक मतदाताओं ने नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। आयोग गरीबों, हाशिए पर मौजूद वर्गों पर विशेष ध्यान दे रहा है और इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। खासतौर पर गरीब,
वंचित और हाशिए पर आए समुदाय को प्राथमिकता दी गई है। ईसीआई ने कहा कि आधार को 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करता है। ईसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध कराई गई दस्तावेजों की सूची संकेतात्मक है, ना कि अंतिम, यानी कि जरूरत पड़ने पर अन्य दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। आयोग ने बताया कि ये पहला मौका है जब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी की है और 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स तैनात किए गए, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईसीआई ने कहा है यह सर्वे राजनीतिक दलों द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में जनता का विश्वास बहाल करना। तो अपनी बातें ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं। और देखिए, बिहार मतदाता सूची एसआईआर पर निर्वाचन आयोग का बयान भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 लाख मृतकों के नाम पाए गए हैं। 26 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। 7 लाख लोगों ने 2 जगह पर वोटर लिस्ट बना रखा है। तो ईसीआई की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। जो सर्वे चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें ये बड़ी जानकारी सामने आई है और ईसीआई ने ये जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि 18 लाख मृतकों के नाम इसमें पाए गए। 26 लाख लोग हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जा चुके हैं। 7 लाख लोगों ने 2 जगह वोटर आईडी बना रखा है। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। पटना के पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड के आरोपियों का पुलिस ने आरा में एनकाउंटर किया है। अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए। पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 कट्टा और मैगजीन के साथ एक तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पारस हत्याकांड में पुलिस के एक्शन को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। स्ट्रेचर पर लेटे इस शख्स का नाम है बलवंत कुमार सिंह। ये वही बलवंत सिंह है जिसे पारस अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में हथियार भांजते देखा गया था। इसका एक और सहयोगी रवि रंजन कुमार सिंह भी इसी की तरह अपनी करतूत का फल भोग रहा है। आरा में बिहिया के कटैया रोड में पुलिस और इनकी मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोली से बलवंत सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह घायल हो गए। वहीं इनका एक और सहयोगी अभिषेक कुमार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों पटना के पारस अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी हैं। पुलिस की इस कार्रवाई पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कानून का राज कायम है। बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहचान करके गिरफ्तार करती है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का आरोप है कि पुलिस जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और कुछ लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र के आरोप को मंत्री श्रवण कुमार ने सिरे से खारिज किया और कहा कि अगर अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे तो उन्हें इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पुलिस पर फायरिंग करे, पुलिस को मारने के उपाय करे या पुलिस पर प्रहार करे, तो वैसे परिस्थिति में पुलिस को भी अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए फायरिंग करना पड़ता है। बता दें कि 17 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की 6 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। अब तक इस मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। न्यूज 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री में आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने काले कपड़े में सरकार का विरोध किया। विपक्षी विधायकों के इस काले परिधान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को वैसे तो हनुमान जी का दिन कहा जाता है, पर बिहार की सियासत में चर्चा शनि की रही। विपक्ष के सभी विधायक काले कपड़े में सरकार का विरोध करने पहुंच गए। विपक्षी विधायकों के कपड़े पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उन पर शनिचरा ग्रह चढ़ गया है। काला कपड़ा पहने के लोग पर शनिचरा गढ़ा है, इसलिए बचने के लिए बिहार में फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। बस शनिचरा ग्रह चढ़ने का मतलब आमतौर पर अशुभ और हानिकारक ही माना जाता है। इसी संदर्भ में सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, पर कांग्रेस के असित नाथ तिवारी ने उनके सनातन की समझ पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, सम्राट चौधरी जी को हिंदू माइथोलॉजी की जानकारी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि शनि वक्री भी चलते हैं, और शनि जब वक्री चलते हैं तो ये जो सत्ता के मदांध लोग हैं ना, उनका नाश करते हैं। तो इस बार इन मदांधों का नाश होना है। बिहार ने इनका नाश लिख दिया। आरजेडी ने भी सम्राट चौधरी की भाषा पर आपत्ति जताई। लोकतंत्र को स्याह करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, सबसे पहले तो उनको देख लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन खूब हंगामा हुआ, सदन के अंदर भी और बाहर भी। और इन्हीं बयानों में एक बयान सम्राट चौधरी का भी था, जिस पर बवाल मच गया। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था और बवाल भी दोगुना हुआ। विपक्षी विधायकों के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव पर ही हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। बैठाइए, मैं देता हूं अनुमति, बैठाइए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव के लिए आज का दिन बड़ा थकाऊ रहा होगा। सदन के बाहर और अंदर विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन उनके लिए रुकावट बनता रहा। पहले तो जब वे विधानसभा परिसर पहुंचे तो विपक्ष के नेता सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। आने जाने का रास्ता बंद कर रखा गया था। नंद किशोर यादव की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने माननीयों से रास्ता देने का आग्रह किया, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। फिर पुलिसकर्मी जैसे तैसे अध्यक्ष महोदय के लिए जगह बनाने लगे। बड़ी मशक्कत से नंद किशोर यादव किसी तरह सीढ़ियां चढ़ पाए और गिरते संभलते विधानसभा में दाखिल हुए। पर इनकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। विधायकों के प्रदर्शन का सामना सदन के भीतर भी करना पड़ा। देखा कि आपकी मंशा क्या है। सदन शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। अध्यक्ष नंद किशोर यादव उनसे शांति की अपील करते रहे, पर हंगामा जारी रहा। सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के विधायकों के विरोध की तस्वीर पूरे दिन देखने को मिली, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि विधानसभा में एक साल में कितने सत्र होते हैं? तो इसका जवाब है कि एक साल में 3 सत्र होते हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक साल में आमतौर पर 3 बार सत्रों का आयोजन किया जाता है। पहला बजट सत्र, जिसे फरवरी मार्च में बुलाया जाता है। इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र भी होता है। फिर होता है मानसून सत्र, जिसे जुलाई अगस्त के महीने में बुलाया जाता है। साल के बीच में होने वाले इस सत्र में सरकार की कार्य प्रणाली की समीक्षा, विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का काम होता है। और साल के आखिर में होता है शीतकालीन सत्र। नवंबर दिसंबर के महीने में होने वाले इस सत्र में बचे हुए विधायी कार्यों को निपटाना और साल के अंत में पूरे साल की समीक्षा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 सत्र साल में अनिवार्य है, लेकिन व्यवहार में 3 सत्र आयोजित होते हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से।
जहानाबाद में आपसी समन्वय के आधार पर हुई नगर परिषद की बैठक। सभी वार्ड में 7 करोड़ 20 लाख की लागत से लगाए जाएंगे 8000 लाइट। हजारीबाग में कांग्रेस का संगठन सृजन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कांग्रेस कमेटी के सचिव ने कहा, बीजेपी और आरएसएस बिहार में लोग और वोटर का हक खत्म करना चाहती है। औरंगाबाद पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मीडिया से बातचीत में आरजेडी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच रिपोर्टर टेबल पर चढ़े आरजेडी विधायक सतीश दास। विपक्ष के विधायक और मार्शल में हुई जोरदार नोकझोंक। बिहार विधानसभा में रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश में जुटे विपक्ष के विधायक। स्पीकर ने कहा, बिहार की जनता सब देख रही है। विपक्ष के विधायक ने सत्ता पक्ष की ओर फेंका कागज का टुकड़ा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से टकराया कागज का टुकड़ा। बिहार विधानसभा में हिंदू धार्मिक न्याय संशोधन विधेयक 2025 पेश। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक किए गए पास। विधान परिषद में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। काली साड़ी में दिखी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। स्पीकर को भी सदन में जाने से विपक्षी विधायकों ने रोकने की कोशिश की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष का हंगामा। विधानसभा के बाहर काले कपड़ों में विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर और कानून व्यवस्था पर सरकार का घेराव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पीकर से की बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा कराने की मांग। सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, लालू प्रसाद और ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करने की बात कही थी। विपक्ष के काले कपड़े पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उठाए सवाल। कहा, अराजकता और जंगल राज का प्रतीक है काला कपड़ा। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष के काले कपड़े पर हमला। कहा, इन लोगों ने सदन की मर्यादा का अपमान किया। विपक्ष के काले कपड़ों के बीच सफेद कुर्ते में नजर आए तेज प्रताप यादव। कहा, मेरा जीवन और चरित्र सादा है, मैं बस शनिवार को काले कपड़े पहनता हूं। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। विधानसभा में विपक्ष पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। विपक्ष के काले कपड़े पर बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान का तंज। कहा, काले कपड़े वाले का दिल और मुंह दोनों काला है। विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, फर्जी नागरिकों की पहचान से विपक्ष को क्या परेशानी है। विपक्ष के काले कपड़े पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। कहा, शनिचरा ग्रह चढ़ा है इसलिए काले कपड़े पहने हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, शनि के प्रकोप से आप भी नहीं बचेंगे। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने जताई आपत्ति। कहा, लोकतंत्र को कलंकित कर रही है बीजेपी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। 6 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार के समेली प्रखंड आएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे जेडीयू कार्यकर्ता। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली से बीजेपी बिहार सरकार को चला रही है। कृष्णा अल्लावरू के आरोप पर सत्ता पक्ष के जेडीयू का पलटवार। कहा, मुखौटा सरकार चलाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।